हाय गाइस, तो हम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर 3 में। तो देखते हैं लेक्चर 3 में हमें क्या पढ़ना है। लेक्चर 3 में हमें पढ़ना है कवक जगत यानी कि फंजाई। तो कवक जगत में हमें कवक का हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो हैबिटाट ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। ये ग्रो ऑन रोटिंग फ्रूट यानी कि सड़े गले फल फूल पाए जाते हैं। ऑन डेड प्लांट जो मरे हुए प्लांट होते हैं उनके पार्ट से मिलते हैं। मशरूम, टोडस्टल एग्जाम्पल है। एल्ब्यूगो जो लीफ पे पाए जाते हैं, एल्ब्यूगो ये पैरासाइट नेचर होते हैं। और ये सैक्रोमाइसिस एक एग्जाम्पल है फंजाई जगत का। ये वार्म एंड ह्यूमिड यानी कि गर्म और नमी वाले स्थानों पे मिलते हैं। अब पढ़ते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। ये मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़कर बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। ईस्ट यूनिसेलुलर होते हैं। फिलामेंटस होते हैं, एलोंगुलेटेड होते हैं। इनमें इसे हाइफे कहते हैं यानी कि कवक तंतु होते हैं और बहुत सारे हाइफे मिलकर माइसीलियम का निर्माण करते हैं जिसे कवक जाल कहते हैं। फिर कवक जाल डेवलपमेंट होकर फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं यानी फलन का। फिर ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। अब आते हैं कवक तंतु। कवक तंतु दो प्रकार के होते हैं। कवक तंतु दो प्रकार के होते हैं, अपटीय और पटीय। यानी जिनमें इस तरह के लाइन नहीं होते हैं उन्हें अपटीय कहते हैं। ये बहुकेंद्रीय होते हैं, एसेप्टेड होते हैं, संकोष्ठीय होते हैं यानी सिनोसाइट होते हैं। और दूसरा पटीय, जिनमें पट्टिका होती है उन्हें पटीय कहते हैं, सेप्टेड कहते हैं। कोशिका भित्ति इनकी काइटिन प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अब पढ़ते हैं इनके न्यूट्रिशन के बारे में। ये इनके न्यूट्रिशन किस किस तरह के हो सकते हैं। ये पैरासाइट हो सकता है, परजीवी का हो सकता है, स्पेरोफाइट हो सकते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक में लाइकेन है जो एल्गी और फंजाई का होता है। और एक और एग्जांपल है माइकोराइजा जिसे कवक मूल कहते हैं। अब पढ़ते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। ये तीन तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं विद फ्लोटिंग बॉडी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं स्पोर के टाइप। स्पोर के टाइप ये सिंगल सेलर से हैप्लॉइड हो सकते हैं और इनका माइटोसिस होता है। इनके टाइप है ये मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। इनमें फ्रूटिंग बॉडी में अगर ये स्पोर फॉर्मेशन कवर के अंदर बनाते तो इन्हें इंडोजेनस कहते हैं। अगर विदाउट कवर के बनाते थे एक्सोजेनस यानी कि बाह्य जातीय कहते हैं। विदाउट कवर एक्सोजेनस और विद कवर एंडोजीनस। अब पढ़ते हैं लैंगिक बीजाणु और अलैंगिक बीजाणु के बारे में। लैंगिक बीजाणु के प्रोडक्ट्स मियोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा होते हैं और एसेक्सुअल स्पोर के प्रोडक्ट माइटोसिस द्वारा होते हैं। अब पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई का, जिन्हें थ्री स्टेप है। पहला दो अगुणित युग्मक पहले प्लाज्मोगैमी द्वारा यानी कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इन्हें हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। उनके बाद ये डाइकैरियोन स्टेज बनाते हैं यानी कि दोनों न्यूक्लियस के पास डाइकैरियोन स्टेज बनता है। फिर कैरियोगैमी होता है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर मियोसिस सेकेंड होकर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। फिर ये स्पोर माइसीलियम का निर्माण करते हैं और फिर ये माइसीलियम गैमेट का निर्माण करते हैं। ये है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाइफ साइकिल। अब इनके थ्री स्टेप के बारे में पढ़ते हैं। पहला है प्लाज्मोगैमी जिसमें प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होकर डाइकैरियोन का स्टेज में आता है। फिर कैरियोगैमी होता है जिसमें टू न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर मियोसिस होता है, फिर जाइगोट में मियोसिस के बाद स्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाला बात है, फाइकोमाइसिटीज डाइकैरियोन नॉट विजुअल यानी कि फाइकोमाइसिटीज में डाइकैरियोन का स्टेज नहीं दिखता है, सीधा जाइगोट का स्टेज दिखता है। ओनली फाइकोमाइसिटीज। अब फंजाई का कवक जाल। तो सेप्टेड और एसेप्टेड होते हैं माइसीलियम यानी कवक जाल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन absent in deuteromycetes और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन absent है ड्यूटेरोमाइसिटीज में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में। एस्को और बेस्को सेप्टेड होते हैं और फाइकोमाइसिटीज एसेप्टेड होते हैं। अब पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में।
फाइकोमाइसीट्स के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, इनके हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। इनके एग्जाम्पल होते हैं एल्ब्यूगो, राइजोपस और म्यूकर। अब पढ़ते हैं फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स में डिफरेंस। तो फाइकोमाइसीट्स को हम एल्गी फंजाई भी कहते हैं, एस्कोमाइसीट्स को हम सैक फंजाई कहते हैं, और बेसिडियोमाइसीट्स को हम सेल्फ फंजाई कहते हैं। हैबिटाट, ये डेड लीफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं और ग्रो एंड वुड यानी कि लकड़ी पे ग्रो करते हैं। ये स्पोरोफाइट होते हैं एस्कोमाइसीट्स, और ये कॉर्पोफिलस होते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स स्पोरोफाइट होते हैं, ग्रो इन वुड, लकड़ी पे ये भी ग्रो करते हैं। स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर एसेप्टेड होता है यानी कि अपपटीय होता है। इनका स्ट्रक्चर मल्टीन्यूक्लियड और सेप्टेड और ब्रांच्ड होता है। और बेसिडियोमाइसीट्स का स्ट्रक्चर भी सेप्टेड और ब्रांच्ड होता है। माइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं। ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिला, कैलेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक बायोकेमिकल स्टडी के लिए उपयोग होता है। क्लेविसेप्स को LCD एक हैलोजेंस के रूप में करते हैं। और एस्पेजिलस एक अल्फा टेक्सोन है। ईस्ट को सैक्रोमाइसीट्स के नाम से भी पुकारा जाता है। कुछ एस्कोमाइसीट्स जैसे हो गए मोफल्स, ट्रोफल्स, ये एडिबल है यानी कि इन्हें खाने में प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ते हैं बेसिडियोमाइसीट्स के बारे में। बेसिडियोमाइसीट्स के एग्जांपल एग्रिकस टोडस्टोल पफबॉल, एक उस्टिलागो है जो स्मट डिजीज करते हैं, पक्सिनिया जो रस्ट की डिजीज करते हैं इन व्हीट में यानी कि गेहूं में। ड्यूटेरोमाइसीट्स के एग्जांपल है अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकर्मा, ट्राइकोडर्मा, ये है ड्यूटेरोमाइसीट्स के एग्जांपल। ड्यूटेरोमाइसीट्स के कुछ फीचर्स, ये मिनरल साइक्लिंग में उपयोग होते हैं। ड्यूटेरोमाइसीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं किया गया है, हाइपा होता है और सेप्टेड होते हैं और कोनिडिया का निर्माण करते हैं। तो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में और इसके सारे DPPs प्रैक्टिस सेशन भी आप कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।